हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है ईश्वर की कृपा से आप सकुशल पूर्वक होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में पुरजोर कोशिश लगा रहे होंगे। हमें ईश्वर से आपकी सफलता के लिए सविनय आग्रह, निवेदन, पूजन, अर्चन, वंदन और नमन है करते हैं कि आपको आपकी उस ऊंचाई तक ले जाए जिसके आप हकदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपके अपने प्रश्न पर चलते हैं। किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है? 443 से 335 तक, 343 से 351 तक, 334 से 365 तक, 334 से 351 तक। बताइए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? 343 से 351 तक जो है अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ध्यान दीजिएगा, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरे पर आती हैं, दूसरा तीसरे पर आती हैं, दूसरा चौथे पर आती हैं कि पहला और चौथे पर आती हैं? बताइए। महाप्राण, अल्प प्राण नहीं, महाप्राण। और महाप्राण कहाँ कहाँ रहती हैं? दूसरे और चौथे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं बताइए? प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं? तो आप बताइए क्या होगा? ये कहलाते हैं क्या? उष्म संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कुसुम, भूसिका, वंश, नेह। तो तत्सम नहीं है, वो है क्या? नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंगीठी का तत्सम शब्द है, तत्सम यानी तत्सम में संस्कृत शब्द चाहिए हमें। अग्निका, अग्निष्टिका, अनिष्टिका, आग। बताइए तत्सम शब्द कौन सा ही है? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बी, अग्निष्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्य में कितने रस हैं? काव्य में कितने रस हैं? 6 है, 7 है, 9 है, 11 है? बताइए तो काव्य में कितने रस हैं? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रस के कितने अंग हैं? देखिए रस के कितने अंग हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 5 है? बताइए तो रस के कितने अंग हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? अद्भुत को, श्रृंगार को, शांत को, श्रृंगार को, शोक को? सर्वश्रेष्ठ रसों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रस है उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव है? शोक है, हास है, निर्वेद है, रौद्र है? तो शांत अशांति कहाँ मिलेगी? जहां क्या होगा? निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी में रस है? बता दीजिए। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी में रस है। मन यशोदा क्या है? डूबी, सिंधु में डूबी हैं। वो क्या है? कैसा हो गया उनको? अद्भुत हो गया, उनको देखकर जो है अद्भुत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे, दुलरावे, मलहावे, जोई सोई कछु गावे में कौन सा रस है? बताइए।
यशोदा जी हरि जी को पालने में झुलाती हैं, लाते दुलारती हैं, और इस जगह पे कौन सा रस है आप भली भांति जानते हैं। वहाँ पर कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति है, शांत है, निर्वेद है, करुण है। तो हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है और वो कौन सा है जिसे भरत मुनि ने नहीं माना है, वो है क्या? शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, लघु कहते हैं, गुरु कहते हैं, समय कहते हैं। बताइए, किसी स्वर के जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं पंक्ति में अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? और ये अलंकार है क्या? यमक अलंकार है। 3 का अर्थ आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। बताइए, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति अलंकार है। बताइए, चरण कमल बंदो हरिराई, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए हमने इस प्रश्न को इसमें रखा है। और इसका उत्तर क्या होगा? बताइए, रूपक अलंकार, ऑप्शन सी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरातन बौराय नर वा पाए बौराय में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते यानी कि कनक में से सोना धतूरा, जिसको पाने के बाद आदमी बौरा जाता है, जिसको खाने के बाद आदमी बौरा जाता है, और उसमें अलंकार अब कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? बोलिए, उपमा, श्लेष, यमक, अनुप्रास। तो कौन सा होगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत परयो प्रभात में कौन सा अलंकार है? एक बार और सुन लीजिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत परयो प्रभात में कौन सा अलंकार? यमक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, रूपक है। बताइए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने रखा है इसमें, आपकी जो है परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए। आपका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, मनहु जहां पर लगता है उसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह पर कौन सा समास होता है? थोड़ा मिस्टेक हो वहां चाहिए, वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, बहुब्रीहि होता है, कि तत्पुरुष होता है? तो जहां पर दोनों पद अप्रधान होकर तीसरे की जो व्याख्या करता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष जब के योग में क्या बनता है? द्विगु बनता है, द्वंद्व बनता है, कर्मधारय बनता है, कि तत्पुरुष बनता है? बताइए। तो विशेषण और विशेष के योग से वो क्या बनता है? आप भली भांति जानते हैं, इसका क्या होगा? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देशभक्ति में किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, कर्ता तत्पुरुष है? बताइए क्या होगा? देशभक्ति में, देश के लिए भक्ति, और इसमें क्या होगा? संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बेफिक्र होना, अपमानजनक बात करना,
अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात क्या होगा, बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी नवजीवन के संस्थापक कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, गांधी जी, नेहरू जी। बताइए, हिंदी नवजीवन और हिंदी नवजीवन जो है इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? यह है आपका भक्ति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिमिर शब्द का विलोम बता दीजिए। तिमिर आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर का क्या होगा? क्या होगा? आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है इति, इतिश्री, अथ, अंत। तो श्री गणेश का जो है शब्द का विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? इति श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोम। अनुलोम का क्या होगा? अनुलोम। और अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमित का विलोम शब्द है सुमित, परिमित, कुमिल, कुमित। बताइए, अमित अमित का विलोम शब्द क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं, क्या होगा? परिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाकजाल का संधि विच्छेद है वाकजाल, वाकजाल, वागजल, बागजाल। बताइए, तो वाकजाल का जब हम बनाते हैं तो उसमें जब क का जो है क का तृतीया ग बनता है, इसलिए हम क्या हो जाता है? वाक और जाल। क्या होगा? वाक और जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलंत पर ध्यान दिया करिए बच्चों। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण है, व्यंजन है, अयादि है। सन्मार्ग। और सन्मार्ग का जब संधि विच्छेद करेंगे सतमार्ग होगा, और सतमार्ग में हलंत लगता है, आप भली भांति जानते हैं। तो क्या होगा? ये व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संकल्प शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है, अयादि संधि है। बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। संकल्प, संकल्प का जो हम संधि विच्छेद करें समधन कल्प होगा, और सम लगेगा, हलंत लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रमाण का संधि विच्छेद है प्र प्लस मान, प्र प्लस नाम, प्र प्लस आन, प्रो प्लस नाम। तो क्या होगा? बताइए। प्र प्लस मान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो? अतिरोग, विरोगी, अरोगी, असाध्य। बताइए, जल्दी बताइए, क्या होगा? ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो वो क्या होगा? असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुंधरा, माता, वीरप्रसू, जननी। बताइए, बताइए, जल्दी बताइए, क्या होगा? वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है और वो क्या है? वीरप्रसू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कक्षा है, परिवार है, भीड़ है, बुढ़ापा। बताइए, समूहवाचक संज्ञा नहीं पे ध्यान दिया करिए, बार बार मैं कहता हूं, और वो है क्या? बुढ़ापा। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? कवियत्री, कवियत्री, कवितरी, कवित्री। बताइए, शुद्ध देखना है, और शुद्ध किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी, कवियत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विदुषी, विद्युषी, विदुषी, विदुषी। बताइए, शुद्ध देखना है और शुद्ध में किसमें लिखा है? ऑप्शन ए विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। बताइए, शुद्ध देखिए, शुद्ध क्या है? ठीक ऐसे ही प्रश्नों को समाहित किया हूं जो बिल्कुल एग्जाम लेवल से हैं। बताइए, ऑप्शन ए ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विधेय। बताइए, द्विज के अनेकार्थी जो शब्द होते हैं उनमें से एक नहीं है, और वो कौन नहीं है? विदेह। क्या है? विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें अन उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है? अनपढ़, अनमोल, अनाम, अनसुनी। बताइए, अन का प्रयोग नहीं हुआ है और किसमें नहीं हुआ है? अनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या है? ए 11 है, बी 18 है, सी 22 है, डी 13 है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या, और उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। कितनी? 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 5, 7, 13, 15। बताइए, हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो है कितनी? ये 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोहन ने पुस्तक पढ़ी में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, कर्ता कारक है, अपदान कारक है, संबंध कारक है। बताइए, रोहन ने पुस्तक पढ़ी और ये क्या है? कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैशाली की नगर बधू किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का है, अमृतलाल नागर का है, आचार्य चतुर्सेन का है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो किसका है? बताइए, ये है आपका आचार्य चतुर्सेन जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय में कौन सा छंद है? बताइए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय में कौन सा छंद है? सोरठा है, दोहा है, चौपाई है, बरवे है। बताइए, कौन सा होगा? क्या होगा? बताइए, आपका होगा दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमल नयन में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। बताइए, कमल नयन, और कमल नयन में क्या है? कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 होती हैं, 12 होती हैं, 13 होती हैं कि 14 होती हैं? प्रथम और तृतीय चरण में दोहे की कितनी मात्राओं को पूछा जा रहा है? तो होती हैं कितनी? 13 और 13 होती हैं। तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए एक शब्द है? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रामित। बताइए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है वो क्या होगा? अप्रमाणित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 33 है, 25 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? और संख्या कितनी है? बताइए, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरुष का विलोम शब्द है? उदार, कोमल, कमल, प्राकृतिक। तो पुरुष का विलोम होगा, और विलोम क्या होगा? वो बताइए, कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर,
निराला। तो अर्धनारीश्वर और अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचयिता कौन है? वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है? अधि, अति, अध, प्रति। बताइए। अध्यक्ष और अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो है क्या? अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति कहलाता है? प्रवक्ता कहलाता है, प्रवक्ता कहलाता है, अधिवक्ता कहलाता है कि वाचाल कहलाता है? जो बहुत अधिक बोलता है वो क्या कहलाता है? वाचाल। क्या कहलाता है? वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को माना जाता है, सरहपा को माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है कि पुष्पदंत को माना जाता है? हिंदी का आदि कवि और किसे माना जाता है? वो माना जाता है कौन? स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरस्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं है? बताइए। पुरस्कार और पुरस्कार जब हम संधि विच्छेद पूरा दनकार होगा और ये हो जाएगा क्या? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है, श्लेष है, यमक है, रूपक है, इनमें से कोई नहीं? बताइए। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार पूछ रहा है और पूछा जा रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जा रहा है तो कामायनी है, प्रिप्रवास है, साकेत है, नीरजा है? बताइए। तो खड़ी बोली में क्या है? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैर क्रोध का आधार या मुरब्बा है, यह कथन है भारतेंदु जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, मुक्तिबोध का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? बताइए। तो बैर क्रोध आधार या मुरब्बा है और यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार और रचनाकार कौन है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौरव का विलोम शब्द है लघुत्व, लघुता, लाघव, लघुटा? बताइए। गौरव क्या होगा? गौरव का होगा लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र और अतीत के चलचित्र किसका है? ये है आपका महादेवी वर्मा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? बताइए। अंग्रेजी का, उर्दू का, पुर्तगाली का, डच का? तो अलमारी और अलमारी किसका है? पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व का उच्चारण स्थान है दंत से, ओष्ठ से, दंतोष्ठ से, कंठ से? बताइए। व का उच्चारण स्थान और व का उच्चारण वकारो दंतोष्ठ, तो क्या हो गया? ऑप्शन सी दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रशेखर में समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रशेखर और चंद्रशेखर में जो समास है वो है क्या? बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, शब्द के, अर्थ के और रचना के? तो उद्देश्य और विधेय और ये अंग किसके हैं? ये हैं किसके? वाक्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनभिज्ञ का विलोम पूछा जा रहा है। अज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम और अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ। क्या? अभिज्ञ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीर पुत्र में समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास,
सॉरी हो गया द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो क्या होगा, वीर पुत्र में समास होगा और वो समास क्या होगा, वीर का पुत्र यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंगोर्मी का संधि विच्छेद है गंगा उर्मी, गंगा उर्मी, गंग उर्मी, गंगो उर्मी। बताइए गंगोर्मी का संधि विच्छेद और शुद्ध जो लिखा गया है ऑप्शन बी गंगा उर्मी। नेक्स्ट दोस्तों, चौपाई किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक है, मात्रिक है, अर्धमात्रिक है, विषम मात्रिक है। बताइए चौपाई किस प्रकार का छंद है और यह छंद है किस प्रकार का, वो है आपका सममात्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कपाट, कूंची, कीटक, कुंभकार। बताइए तत्सम नहीं है और नहीं है क्या लिखा, वो है क्या, कूंची। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा जा रहा है, तो द्रव्य जिसमें दिखाई देगा और दिखाई क्या दे रहा है, बताइए दूध। क्या है, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घोटक का तद्भव है घोड़ा, घड़ा, घर, घाट। तो घोटक का जो तद्भव होगा वो होगा क्या, आप भली भांति जानते हैं क्या होगा, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर विभक्ति किस कारक के साथ जुड़ती है, करण के, संप्रदान के, कर्ता के, अधिकरण के। तो पर जो विभक्ति जुड़ती है वो किसके साथ जुड़ती है, वो जुड़ती है किसके साथ, अधिकरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हंस जवाहिर रचना है जायसी जी की है, कुतुबन की है, कासिम शाह की है या उस्मान की है। बताइए हंस जवाहिर, और ये बहुत ही फेमस रचना है और ये किसकी है, कासिम शाह जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मणिकर्णिका एवं मुर्दहिया आत्मकथा है किसकी, तुलसीराम जी की है, यशपाल की है, जायसी की है, नैमिषारण्य की है। बताइए मणिकर्णिका एवं मुर्दहिया जो आत्मकथा है ये बहुत ही फेमस है आत्मकथा है और ये किसकी है, तुलसी राम जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम बृजबेन पुरी। बताइए माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र ये किसका है, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम बृजबेन पुरी। तो ये किसकी है, राम बृजबेन पुरी जी की है। इस प्रकार दोस्तों आज के सभी प्रश्न हमारे पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे वॉच करने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।